क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट। इसमें हमने इसको जो है वो a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं -7 मल्टीप्लाइड बाय ये वाले टर्म को अलहदा से मल्टीप्लाई करते हैं -3 + 2 आयोटा और फिर +3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3 + 2 आयोटा। हमने -7 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया है और फिर +3 से 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया है। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ार 21 माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ार 14 और ये आयोटा साथ प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा वैसे ही रहा प्लस 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 3 2 ज़ार 6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू 21 माइनस ये भी आयोटा वाली टर्म है और ये भी आयोटा वाली टर्म्स हैं, इन दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है। माइनस माइनस प्लस और साइन बड़ी रकम का 14 माइनस 9 23 आयोटा प्लस 6 और ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -1। दिस इज इक्वल टू 21 माइनस 23 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ार 6। दिस इज इक्वल टू, अब देखें 21 और -6 ये दोनों रियल हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। 21 माइनस 6 जो है वो 15 माइनस 23 आयोटा, ये जो है वो हमारा आंसर आ गया है, यानी a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 2 माइनस ये 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2, 4 स्क्वायर रूट जो है इसको हम 2 लिख सकते हैं, और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हो तो उसको हम आयोटा लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये टर्म बन जाएगी 3 माइनस इसको हम 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया है, और ये माइनस आयोटा जो है इसको हम आयोटा लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू, आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा से, -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा से। दिस इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6 माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 6 और ये -4 भी आयोटा वाला है और 6 भी आयोटा वाला है, माइनस माइनस प्लस और साइन बड़ी रकम का 10 आयोटा आ गया है प्लस 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1। दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4। दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 6 के साथ भी आयोटा नहीं है और 4 के साथ भी नहीं है, तो 6 माइनस 4 2 माइनस 10 आयोटा, और ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है a प्लस बी आयोटा फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर है। तो इस पर अगर हम फार्मूला अप्लाई कर लें a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला अगर लगाएं तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म a और सेकंड टर्म b। इसको भी अगर हम करें तो ये बन जाएगा a की जगह अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सेकंड टर्म 3 आयोटा। दिस इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस ये भी स्क्वायर रूट के बाहर है और ये भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 2 ज़ार 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 9 और ये स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेंगे,
minus 6 square root of 5 iota. This is equal to 5 plus minus 9. 5 minus 9 minus 6 square root of 5 iota. 5 minus 9 ये दोनों रियल हैं, तो ये -4 आ जाएगा, -6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट है, इसमें 2 - 3 आयोटा एंड 3 - 2 आयोटा कॉन्जुगेट। इसका पहले कॉन्जुगेट ख़त्म करते हैं। 2 - 3 आयोटा को वैसे ही लिखें, और जब इसका कॉन्जुगेट ख़त्म होगा तो ये जो आयोटा वाली टर्म है इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये -2 था, +2 हो गया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 + 2 आयोटा -3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2 आयोटा। दिस इज इक्वल टू 2 × 3 = 6 प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का 9 - 4 जो है वो 5 आयोटा आ गया है, -6 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6 - 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 + 6 12 -5 आयोटा। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट, इसमें उसने कहा है राइट इन a + b आयोटा फॉर्म में। इसको लिखना है, तो डिनोमिनेटर में से हमने आयोटा को ख़त्म करना है, तो 1 - आयोटा जो भी इसका साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। दिस इज इक्वल टू -2 × 1 - आयोटा, ऊपर वाली टर्म वैसे ही रही और नीचे वाली जो है इसको फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -2 × 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू -2 × 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। दिस इज इक्वल टू -2 × 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 आ गया है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगा। -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये a + b आयोटा फॉर्म आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेकंड पार्ट, राइट इन a + b आयोटा फॉर्म। इसमें डिनोमिनेटर में से हमने आयोटा ख़त्म करना है, तो इसका साइन चेंज करेंगे। 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली टर्म्स को, तो 2 × 4 + आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 × 4 = 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 × 4 = 12 आयोटा प्लस 3 × 1 = 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 16 आ गया है, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 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 हो गया, 2 + 12 14 प्लस 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया है, डिवाइडेड बाय 16 + 1। दिस इज इक्वल टू 8 + 14 आयोटा प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 17। दिस इज इक्वल टू 8 - 3, ये चूँकि रियल हैं दोनों तो ये 5 आ जाएगा, प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। दिस इज इक्वल टू, हमने इसको a + b आयोटा फॉर्म में लिखना है, तो 5 के नीचे 17 अलहदा हो गया है, प्लस 14/17 अलहदा हो गया, और ये आयोटा, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स। इसमें हमने राइट इन a प्लस बी आयोटा, तो इसको डिनोमिनेटर में से हमने आयोटा ख़त्म करना है। तो ये 3 प्लस आयोटा है, हम 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। दिस इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस आयोटा, और इसको -7 आयोटा को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, इसको और इसको फार्मूला अप्लाई कर दें 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9 3 आर 27 माइनस 9 1 आर 9 आयोटा माइनस 7 3 आर 21 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 1 आर 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस माइनस प्लस 30 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 27 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10। दिस इज इक्वल टू 27 माइनस 7 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब अगर हम इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो अलग-अलग लिखते हैं -3 30/10 आयोटा, और ये जो है वो हमारे पास कैंसिल होके 2 बच गया है और ये कैंसिल होके 3 बच गया है। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट है इसको हमने a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है। डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यही रहेगा 3 प्लस आयोटा, और ऊपर वाले टर्म्स में वैसे ही रहेंगे -6 आयोटा। इस माइनस की वजह से अगले साइन चेंज हो जाएंगे, -4 माइनस आयोटा। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 4, ये दोनों रियल हैं तो ये -2 आ जाएगा, -6 आयोटा -1 आयोटा -7 आयोटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 प्लस आयोटा। अब हमने डिनोमिनेटर में से ख़त्म करना है आयोटा, तो उसके लिए हम 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर लेते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू -2 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस आयोटा -7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, इस पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा -21 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 1 आर 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस माइनस 19 आयोटा प्लस माइनस माइनस, ये आयोटा स्क्वायर की वजह से -7 हो गया डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 1। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया -13 माइनस 19 आयोटा ओवर 10। दिस इज इक्वल टू -13 ओवर 10 -19 ओवर 10 और 7 आयोटा। ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म बन गई है। क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ पार्ट है। इसका स्क्वायर ओपन करने से पहले हम इसको जो है वो रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई हो गया और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा और ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, ये बाकी बच गया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इस तरह से ये आंसर आ गया। इसको हम अगर a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं रियल है और इमेजिनरी नहीं है तो इमेजिनरी की जगह 0, -1 प्लस 0 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 6 पार्ट है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 दफ़ा आयोटा आ गया है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा -3 1 ज़ा 3 एंड आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस माइनस 3 -2 1 आयोटा और साइन पॉजिटिव, और -3 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1। दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3। दिस इज इक्वल टू 1/5 प्लस आयोटा। अब इसको अगर हम रैशनलाइज करते हैं, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25, और इसकी जगह माइनस माइनस प्लस 1 आ गया है, और ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26 और 5/26 माइनस आयोटा या 1/26 आयोटा। वैसे तो ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म आ गई।